Welcome back to the EVS class, students. So, in the previous class, we have seen about the fundamental rights. We have seen the directive principles and we have seen the core principles of Constitution. Now, we will be starting the fundamental duties. Some of the fundamental duties for the citizen of India are, ये ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी है अपने देश के लिए. कीप द कंट्री यूनाइटेड, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे अपना देश बटे, हमें इसको एक रखना है. फॉलो द रूल्स लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जितने नियम कानून हैं उनको एक अच्छे नागरिक होने के तरीके से फॉलो अप करिए. ऑनर आर नेशनल सिम्बल्स लाइक फ्लैग, एंथम एट्सेट्रा. तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल सिम्बल्स हैं, आपको पता है, हमारा झंडा, तिरंगा, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत, उसके लिए जब जो हम खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, हर भारतीय को एक समझिए. प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेशनल प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, हमारे देश ने हमारे लिए जो भी कुछ बना के रखा है, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं सुविधा के लिए, उन सब का ख्याल रखना. साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट यानी अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, कूड़ा कचरा नहीं करना, गंदगी नहीं फैलाना. चेरिश द हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमें अपने देश पे गौरव होना चाहिए, हमें अपने देश पे प्राउड फील होना चाहिए. हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमें इसको हमेशा प्राउड फील करना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं. सो आई होप दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर क्लियर टू यू. नाउ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, हमारे देश में जो सरकार चला रही है, यानी जो गवर्नमेंट है जो हमें गवर्न कर रही है, वो किस तरीके की सरकार है उसके बारे में पढ़ते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड ईच स्टेट, हमारे संविधान ने जो सरकार का पैटर्न बनाया है वो 3 तरीके से बनाया है, यानी हमारी सरकारें जो हैं वो 3 जगह पे हैं. एक यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हैं जो केंद्र में हैं. फिर हम जिस राज्य में, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में कौन कौन आएगा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जो हमारे वहाँ के मंत्री हैं. और तीसरा लोकल गवर्नमेंट बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, गांव में अलग और शहरों में अलग, यानी रूरल एरियाज़ में अलग और अर्बन एरियाज़ में अलग. रूरल एरियाज़ में पंचायत के बारे में आपने सुना होगा, अर्बन एरियाज़ में जैसे डीएम के बारे में आप सुनते हैं ना, हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डीएम को परस्यू करेंगे, एसएसपी को परस्यू करेंगे. तो ये हो गई हमारी लोकल गवर्नमेंट. नाउ इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड गवर्निंग फॉर विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स. तो जुडिशरी के बारे में भी आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, 3 भाग में वो भी डिवाइडेड है, जैसे हमारी गवर्नमेंट डिवाइडेड है. गवर्नमेंट फिर से आप ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. इसी तरह जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स. ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप है. अगर आपके कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप पहले लोअर कोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ से अगर आपको रेमेडी नहीं मिलती तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे एंड देन यू विल बी फॉलोइंग अप फॉर सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट होगा. ऑलराइट, नाउ वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वेयर द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स हेड एंड रूल्स द कंट्री. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. तो हमारे संविधान में क्या है, हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय. संसद क्या है बच्चों, संसद इज़ अ कॉम्बिनेशन जिसमें राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. ये सारे मिलके ही कोई नियम कानून देश के प्रति बनाते हैं. लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल में अभी आप नीचे आगे देखेंगे. तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपीज़ हैं, हेड्स हैं, जो मिलके देश को चलाते हैं. प्रेसिडेंट क्या है, पूरे देश का हेड होता है, मुखिया होता है. राष्ट्रपति यानी द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री, ही इज़ द प्रेसिडेंट. द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर द राज्यसभा एंड द लोकसभा. संसद यानी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा. Both the president and prime minister are held by the 2 houses to form policies for the welfare of the people. The union government makes law for the whole country with the Supreme Court helping it.
तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो जनता के कल्याण के लिए नए नए नियमों को बनाए। अगर कोई पुराना नियम है जो आज ज़रूरी नहीं है, जिसको हट जाना चाहिए, तो उसके लिए काम करते हैं। और इसका जो लीगल पहलू होता है कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें सहायता देती है। तो ये सारे मिलके ही अपना देश चलाते हैं। अ विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द people living in villages, like providing schools, water drainage facilities, etc. तो जैसे मैंने बताया, तो लोकल गवर्नमेंट में रूरल एरियाज़ के लिए अलग है और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग है। पंचायत क्या है? गाँव में रहने वाले लोगों के लिए उनका ध्यान रखने के लिए पंचायत या ग्राम पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। A municipal committee or municipal corporation looks after the need of the people living in the cities by providing them proper roads, electricity, water, transport, etc. Municipal committee और municipal corporation शहरों में है, जहाँ पे उनका क्या काम है? सड़कों की मरम्मत करना, इलेक्ट्रिसिटी देखना कि अगर कहीं स्ट्रीट लाइट का बल्ब ख़राब है या आपके घर में बत्ती नहीं आ रही, तो आप कहाँ को आप कंप्लेन करेंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। पानी का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, तो ये शहरों में देखता है म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो आई होप दीज आर ऑल क्लियर। We also have national symbols which are shared by the whole nation. They are the national flag, the national anthem, the national emblem, the national animal, fruit, flower, bird, tree, river, etc. All these bind us together and remind us that we are one. तो ये सारे जो सिस्टम्स है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए हुए, इनके साथ साथ ही हमारे नेशनल सिम्बल्स भी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनकी हमें सम्मान करना चाहिए, जैसे हमारा तिरंगा, अशोक चक्र, सत्यमेव जयते का जो लोगो है हमारा, ये हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं। इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम आपको पता ही, हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एम्बलम क्या है हमारा? अशोका चक्र, नेशनल एनिमल क्या है हमारा? टाइगर, फ्रूट क्या है? मैंगो, फ्लावर क्या है? लोटस, बर्ड क्या है? पीकॉक, ट्री क्या है? बैनियन, रिवर क्या है? गंगा। ठीक है, तो ये सारे आपके नेशनल सिंबल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और जिनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सब हमें एक साथ जोड़ते हैं और हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। इस चैप्टर की एक्टिविटी मैंने पहले बताया कि आपको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। गूगल पे आप डालेंगे प्रियम्बल तो आपको मिल जाएगा, और साथ साथ ये जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं इनकी फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे और उनको अच्छे से डेकोरेट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे। ओके, सो आई होप दिस चैप्टर वॉज interesting to you and you got lot many informations about yourself and about your country. Okay, so take care.